दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सीक्रेट प्रैक्टिस शेयर करने जा रहा हूँ जो अगर आपने सच में समझ लिया और अपनाना शुरू कर दिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं कोई किताबी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ आपको, ना ही कोई फालतू मोटिवेशन कोट्स आपको सुना रहा हूँ। मैं आपको वो सच्चाई बताने आया हूँ जो जाने माने अमीर हस्तियों ने समझी थी और जिसको आज की साइंस भी मानती है। जरा सोचो, आप हर रात सोने से पहले क्या सोचते हो? आज का डर, आज की टेंशन, अधूरे सपने, पैसे की चिंता, रिश्तों का दुख, यही सब ना आपके दिमाग में घूमता रहता है। और फिर सुबह उठते ही वही बोझ, वही थकान, वही पुराना दर्द आपके सिर पर बैठ जाता है। यही वजह है कि जिंदगी बदलती नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ 5 मिनट में यूनिवर्स से सही बातचीत करके आप अपने मन की दिशा बदल सकते हो और सुबह उठते ही आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी अब वैसी नहीं रही जैसी कल थी, तो ये बात सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। लेकिन अंदर से उत्साह भी आएगा। अगर ये सच निकला तो मेरी जिंदगी वास्तव में चमक जाएगी। और आप यह भी सोचेंगे कि अगर मैंने आज यह नहीं किया तो शायद मैं वही पुरानी टेंशन, वही रूटीन झेलता रहूंगा। तो ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि सोने से पहले आप कैसे यूनिवर्स से जुड़कर अपनी रियलिटी बदल सकते हो। दोस्तों, याद रखो, हमारा दिमाग एक मैग्नेट है। आप सोने से पहले जिस एनर्जी में होते हो उसी एनर्जी को आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात रिपीट करता है। अगर आप गुस्से और चिंता में, टेंशन में सो गए तो आपका माइंड उसी वाइब्रेशन को और स्ट्रांग करता है और सुबह वही समस्या आपके सामने आती है। यही कारण है कि लाख कोशिशों के बावजूद आप बार बार उसी पैटर्न में फंसे रहते हो। लेकिन अगर आप सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के पॉजिटिव वाइब्रेशन में सोएं तो सबकॉन्शियस माइंड उसी पावर को स्ट्रांग करके पूरे शरीर, पूरे मन और आपके आने वाले कल में ट्रांसफर कर देगा। यूनिवर्स से बात करने का मतलब क्या है? ये कोई पूजा पाठ, मंत्र या लंबा चौड़ा झमेला नहीं है। ये बहुत सिंपल सा है। आपको सोने से पहले पूरी शांति में दिल से अपने सवाल, अपने सपने और अपनी कृतज्ञता यूनिवर्स को सौंप देना है। उदाहरण के लिए, हे यूनिवर्स, आज का दिन जैसा भी था उसके लिए शुक्रिया। मैं मानता हूँ कि कल मेरी जिंदगी में नई रोशनी आएगी। मैं भरोसा करता हूँ कि मेरे सपने पूरे होंगे और मैं सही रास्ते पर हूँ। ये शब्द जब दिल से निकलते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के बीच एक डोर जुड़ जाती है। आपके अंदर अभी 2 आवाजें चल रही होंगी। एक कह रही होगी ये सब फालतू है, दूसरी कह रही होगी अगर ये सच निकला तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। तो दोस्तों, जिंदगी हमेशा उसी इंसान की बदलती है जो उस डर को फेल करता है और उम्मीद को भी पकड़ लेता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, आज रात से ही यह प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सिर्फ 5 मिनट, केवल 5 मिनट आंखें बंद करो, मन को शांत करो और यूनिवर्स से बात करो जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करते हैं। बिल्कुल उसी तरह कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपको लगेगा कि कोई नया दरवाजा खुल गया है। आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी जो आप दिन भर सोचते हो, डिसीजन लेते हो और काम करते हो। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, वो चुपचाप काम करने वाला एक इंजन की तरह है जो आपकी हर सांस से लेकर के हर आदतों तक सब कुछ कंट्रोल करता है। वो 90% काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है और कॉन्शियस माइंड केवल 10% ही काम करता है। तो दोस्तों, ये सच है कि आपकी जिंदगी 90% तक सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। आप सोचते हो कि आप अपनी किस्मत खुद बना रहे हो, लेकिन असल में आपके अंदर जो जमा पुराने पैटर्न हैं, पुराने डर हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, वही सब आपको उसी रूटीन में फंसाए रखते हैं। दिन भर का शोरगुल, टेंशन, यह सब आपका कॉन्शियस माइंड झेलता है। लेकिन रात को जब आप नींद में जाते हो तो कॉन्शियस माइंड भी धीरे धीरे ऑफ हो जाता है, लेकिन वो सब सबकॉन्शियस माइंड को देते हुए जाता है और पूरा कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास चला जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सच क्या है कि सोने से ठीक पहले जो
भी विचार, जो भी इमोशन आपके दिमाग में होता है, वही सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात रिपीट करता रहता है, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड सो चुका होता है। अगर आप उस समय ये सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, सिर्फ सोने से 5 मिनट पहले की बात है दोस्तों, कि अगर आपने सोचा कि मैं फेल हो जाऊंगा और मेरी लाइफ कभी नहीं बदलेगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न को पकड़ लेता है और उसी को पूरी रात और गहरा बनाता रहता है, बार बार रिपीट करता है। लेकिन अगर आपने सोने से पहले यह सोच लिया कि यूनिवर्स मेरा साथ दे रहा है, मेरी जिंदगी में नई रोशनी आ रही है, मैं सही रास्ते पर हूँ, तो वही एनर्जी, वही सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर के और स्ट्रांग कर देगा। यही कारण है कि महान लोग यह मानते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। एक बार साधु के पास एक आदमी आया, वो गुस्से से भरा हुआ था, गरीबी और दुख से टूटा हुआ था। उसने साधु से कहा, गुरुजी, मेरी किस्मत बहुत खराब है, पता नहीं क्यों मैं जो भी करता हूँ सब गलत हो जाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी सोच खराब है। तुम रात को अपने डर और गुस्से के साथ सोते हो, तुम्हारा मन वही बोझ सुबह तक लिए रहता है। अगर तुम रात का आखिरी विचार बदल लो तो तुम्हारी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। वो आदमी समझ गया, तो साधु ने कहा, आज से हर रात सोने से पहले यह विचार अपने मन में डालो, जो भी हो मैं उसके लिए आभारी हूँ, अच्छा हो चाहे बुरा हो। आप सिर्फ यही बोलेंगे, जो भी हुआ उसके लिए मैं आभारी हूँ ब्रह्मांड, कल मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा और मैं अपनी आत्मा को शांत कर रहा हूँ। कुछ हफ्तों बाद वही आदमी वापस आया। इस बार उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, गुरुजी, मेरी किस्मत सचमुच बदलने लगी है। यही वजह है कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे जितनी मेहनत कर लें, लेकिन उनकी जिंदगी वही की वही रहती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक रात के आखिरी विचार को ताकत समझा ही नहीं। दोस्तों, सबसे पहले समझो, इस पूरी दुनिया में सब कुछ एनर्जी है। आपका शरीर, आपकी सोच और आपकी आवाज तक, यहाँ तक कि आपका दर्द और खुशी भी, सब कुछ एनर्जी के रूप में वाइब्रेट होता है। साइंस कहती है हर विचार एक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है और यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। यानी जब आप कहते हो मेरी जिंदगी बेकार है, तो आप निगेटिव फ्रीक्वेंसी भेजते हो ब्रह्मांड को। जब आप सोचते हो मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, यह पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजते हो ब्रह्मांड को। आप जैसा सोचते हो, यूनिवर्स फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर, उसी हिसाब से घटनाएं और अवसर आपकी ओर खींचना शुरू कर देता है। तुम एक बीज जमीन में डालो तो वो बीज मिट्टी में छिप जाता है। धरती उस बीज को अंकुरित करती है, समय आने पर उसको फल में बदल देती है। अब वैसे ही तुम्हारे विचार भी ब्रह्मांड की मिट्टी में बोए जाते हैं और समय आने पर वो हकीकत बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यूनिवर्स यह नहीं देखता कि आप मजाक में सोच रहे हो या गुस्से में। यूनिवर्स यह नहीं देखता है कि आपने ये शब्द ध्यान में बोले हैं या बिना सोचे हुए। वो सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है। यानी अगर आप बार बार कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं असफल हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो यूनिवर्स सोचता है कि यही आपकी रिक्वेस्ट है, यही आप चाहते हैं, और फिर वैसा ही आपके पास ज्यादा आने लगता है। जैसा सोचते हैं वैसा ही ज्यादा आने लगता है, क्योंकि जिंदगी भर की तकलीफों की जड़ आपके विचार ही होते हैं। आप विचार करो, अगर आपके नकारात्मक विचारों ने आपकी जिंदगी को इतना प्रभावित कर दिया है, तो जरा सोचो, जब आप पॉजिटिव विचार और भरोसे से भरी बातें यूनिवर्स को भेजेंगे तो क्या नहीं बदल सकता है। अगर आप भरोसे से कहते हो मैं योग्य हूँ, मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा, तो यूनिवर्स आपकी उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है। अगर आप दिल से कहते हो मैं खुश रहने लायक हूँ, मेरे रिश्ते बेहतर हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए उसी हिसाब से रास्ते खोलेगा। यूनिवर्स सिर्फ आपकी भाषा नहीं समझता, वो आपकी अंदर की भावना, इमोशन वो समझता है। इसलिए कहते हैं प्रार्थना तभी असर करती है जब उसमें सच्ची भावना हो, दिल के अंदर से उठने वाली आवाज हो। आज रात आप एक छोटा सा प्रयोग करिए। सोने से पहले 5 मिनट शांति से बैठो, फिर 3 गहरी सांसें लो और फिर खुद से बातें धीरे धीरे करना शुरू करो। ये कहो कि मैं तैयार हूं यूनिवर्स, मेरी जिंदगी बदल रही है, मैं भरोसा करता हूं कि मेरी मेहनत और सपनों का जवाब मुझे मिलेगा।
मैं अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर नई रोशनी को अपना रहा हूँ। अब महसूस करो कि जैसे यह बातें आपके दिल से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। यही है वाइब्रेशन जिसे यूनिवर्स सुनता है। सबसे पहले मूलभूत नियम समझो, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। जब आप किसी चीज पर बार बार सोचते हो तो आपकी सोच एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। यह फील्ड आपके आसपास उसी तरह की स्थितियां और लोग, अवसर, सब कुछ खींचना शुरू कर देते हैं। आप वही आकर्षित करते हो जो आप सोचते हो। दोस्तों, जब आप सोते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड आपकी सोच और भावनाओं को रिकॉर्ड करता है। यह रिकॉर्डिंग जब फ्रीक्वेंसी की तरह यूनिवर्स को भेजी जाती है, यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके आपकी जिंदगी में वैसी परिस्थितियां डालना शुरू कर देता है। आपने बार बार सोचा मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्स आपके सामने के दरवाजे बंद कर देगा। लेकिन अगर आपने सोचा मुझे मौका मिल रहा है और मैं तैयार हूँ, तो यूनिवर्स आपके लिए नए दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। अगर तुम अपने मन को बदल लो और हर दिन ये सोचो कि मुझे सही लोग और सही अवसर मिल रहे हैं, तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। यूनिवर्स तुम्हारे संदेश का इंतजार करता है। तुम जो संदेश अपने विचारों से भेजते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। दोस्तों, इस सच का मतलब यह भी है कि आप हर वक्त यूनिवर्स को कोई न कोई संदेश भेज रहे होते हो, और अगर वो संदेश निगेटिव हैं तो यूनिवर्स वैसा ही परिणाम लाता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा धोखे का शिकार होते हैं, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि सब उन्हें धोखा देंगे। कुछ लोग हमेशा हारते रहते हैं, क्योंकि वो मन ही मन हार स्वीकार कर चुके होते हैं। अगर आप आज भी अपने विचार नहीं बदलेंगे तो कल भी आपकी जिंदगी वैसी ही रहने वाली है जैसी अभी है। आपकी सोच आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है, और दोस्त भी। अगर आपकी सोच निगेटिव होकर आपको नीचे गिरा सकती है, तो आपकी वही सोच पॉजिटिव होकर आपको ऊपर भी उठा सकती है। जरा सोचो, अगर आप हर रात सोने से पहले यूनिवर्स को ये मैसेज देते हो कि मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी जिंदगी अवसरों से भरी है, तो क्या होगा? यूनिवर्स कहेगा ये इंसान यही चाहता है। तब जो आप सोचोगे, जो आप अंदर से वाइब्रेट करोगे, यूनिवर्स समझता है कि यही चाहिए इसको, और फिर आपकी किस्मत, आपके हालात, आपकी मुलाकातें उसी हिसाब से बदलने लगते हैं। एक्सरसाइज कीजिए। आज रात एक प्रयोग कीजिए। 5 मिनट शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद करके अपने सपने की एक तस्वीर बनाइए, एक चित्र बनाइए, जैसा कि वो अभी सच हो चुका है। ऐसा महसूस करो कि ये हो रहा है। खुद को सफल देखो, खुद को खुश देखो, खुद को सुरक्षित देखो और संपन्न देखो अपने आप को। अब यूनिवर्स से धीरे धीरे कहो, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी यह तस्वीर, मेरी यह सच्चाई बन रही है। ये छोटे छोटे विचार ही धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। दोस्तों, असली वजह यह है कि ज्यादातर लोग यूनिवर्स से आधे मन से ही बात करते हैं। उनके अंदर भरोसा कम और शक ज्यादा होता है। वे कहते हैं यूनिवर्स मुझे सफलता चाहिए, लेकिन उसी वक्त उनके मन की आवाज कहती है कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। यूनिवर्स दुविधा में पड़ जाता है। यूनिवर्स सोचता है कि अब इसकी सच कौन सी बात है, ये वाली या वो वाली। वह सीधा उसी ऊर्जा को पकड़ता है जिसमें सबसे ज्यादा गहरी सच्चाई झलकती है, जिसमें एक गहरा वाइब्रेशन होता है। अफसोस, ज्यादातर लोगों के अंदर सबसे गहरी ऊर्जा होती है डर और शक की। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक बीज है, तुम उस बीज को मिट्टी में बोते हो, लेकिन हर रोज उसे खोद खोद कर देखने लगते हो कि पौधा अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, उसमें से बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बताइए, जब बार बार खोदोगे उसको, उसकी जड़ें टूट जाएंगी, वो जमीन से चिपका नहीं रह पाएगा। जब जमीन से उसका लगाव टूटेगा तो वो सूख जाएगा ऑटोमेटिक। तो फिर वो पेड़ कहाँ बन पाएगा, अर्थात नहीं बन पाएगा। वही तुम अपनी प्रार्थना के साथ भी करते हो। तुम प्रार्थना करते हो लेकिन तुरंत शक करने लगते हो कि यह पूरी होगी कि नहीं होगी। यही गलती आपकी प्रार्थना को निष्फल कर देती है। दोस्तों, जरा सोचो, क्या आप भी यही कर रहे हो? क्या आप यही कर रहे हो? आप यूनिवर्स से कहते हो मुझे अच्छा जीवन चाहिए, लेकिन अगले ही पल कहते हो ये तो नामुमकिन है, ये संभव ही नहीं है। तो याद रखो, अगर आपने अपने सपनों को मांगकर डर और शक सामने रख दिया तो आप खुद ही अपनी प्रार्थना का गला घोंट देते हैं। यही कारण है कि करोड़ों लोग रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके जीवन में
कोई बदलाव की संभावना नहीं आती। लेकिन एक और भी सच है, जैसे ही आप भरोसा करना सीख जाते हो ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स तुम्हें तुरंत जवाब देना शुरू कर देता है। लेकिन आपको लगता है कि भरोसा करना मुश्किल है, तो जरा सोचो, हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों पे हम भरोसा कर लेते हैं। जब आप लाइट का स्विच ऑन करते हो तो आपको भरोसा होता है कि ये बल्ब जलेगा। जब आप एक बीज बोते हो तो आपको भरोसा होता है कि नहीं कि ये पेड़ बनेगा। जब आप सोते हो तो ये भरोसा होता है कि कल सूरज जरूर निकलेगा, है कि नहीं। तो फिर जब आप यूनिवर्स से प्रार्थना करते हो तो क्यों भरोसा नहीं रखते? वहां पर क्यों आपका भरोसा टूट जाता है? जब हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे भरोसा आप करते हो, तो यूनिवर्स पे क्यों नहीं भरोसा करते कि वो सब कुछ पूरा करेगा? आज रात से ही एक प्रैक्टिस शुरू करिए। जब भी यूनिवर्स से कुछ मांगो तो यह मानकर मांगो कि वो पूरा होगा। जैसे, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी सफलता पहले से ही मेरे रास्ते में है। मांगने के बाद उस पर शक मत करो, और मन में डर आए तो खुद से कहो कि मैं भरोसा करता हूँ कि यूनिवर्स मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अपने सपनों की तस्वीर अपने दिल के अंदर बनाओ। अपने जो विचार हैं, जो आपको चाहिए है, उसकी तस्वीर दिमाग के अंदर बनाओ कि हमको ये चाहिए है, ऐसा होना चाहिए। एकदम साफ और क्लियर तस्वीर होनी चाहिए, और उसे महसूस करो जैसे वो पहले से सच हो चुका है। याद रखो दोस्तों, अगर आपने अपनी प्रार्थना को डर और शक में बांध दिया तो फिर दोस्तों वो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने दिल से भरोसा किया और उसे छोड़ दिया तो यूनिवर्स समय आने पर उसका फल जरूर देगा। सबसे पहले समझो, प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होते। प्रार्थना एक गाना या शब्द नहीं होते। प्रार्थना का असली रूप है अंदर से भावना उठनी चाहिए। वाइब्रेशन के साथ आपको प्रार्थना करनी है। भावना प्लस भरोसा प्लस तस्वीर, ये सब मिला के एक अच्छी तरह से वाइब्रेशन तैयार होगा, ब्रह्मांड को जाएगा, तो सब कुछ आपका पूरा होगा। अगर आपने सिर्फ होंठ हिला के कहा यूनिवर्स मेरी मदद करो, लेकिन दिल के अंदर डर और शक, दुविधा, ये चीजें हैं, तो ये प्रार्थना सिर्फ हवा में हो जाएगी, ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आपने पूरे भरोसे से, गहरी भावना के साथ अपने सपनों की तस्वीर बनाकर प्रार्थना की, तो ब्रह्मांड उस तस्वीर को पकड़कर आपकी जिंदगी में उतारना शुरू कर देगा। आप सफलता मांग रहे हैं तो खुद को पहले से सफल महसूस करो। अगर आप प्यार मांग रहे हैं तो अपने दिल में पहले से प्यार महसूस करो। प्रार्थना को भी समय दो। अपने सपने की साफ तस्वीर मन में बनाओ जैसे कि वो अभी अभी सच हुआ है। तो सिर्फ इतनी सी बात है, जितनी साफ तस्वीर होगी उतनी तेजी से यूनिवर्स उसे खींचेगा और उसे आप तक पहुंचाएगा। यूनिवर्स तो एक शीशे की तरह है, आपका प्रतिबिंब उसमें जाना चाहिए और वापस आपको कई गुना होकर के वो चीज आपको मिलती है। दोस्तों, अगर आपने बिना भावना, बिना भरोसा और बिना तस्वीर के प्रार्थना की तो सच मानो वो फिर कभी पूरी नहीं होगी। ये सबसे बड़ा कारण है। लाखों लोग रोज मांगते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहोगे? अब वक्त आ गया है, आप अपनी प्रार्थना को सच में शक्तिशाली बनाओ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये आपकी प्रार्थना को 10 गुना कर देगी, ज्यादातर असरदार बनाए देगी। आज रात बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करो, गहरी सांस लीजिए। 3 बार गहरी सांस लेकर के मन को शांत करो। तस्वीर बनाओ अपने सपनों की। अपने सपनों को ऐसे देखो जैसे वो अभी सच हो गया हो। अगर सफलता चाहिए तो खुद को सफलता में देखो कि हम सफल हैं। अगर पैसा चाहिए तो महसूस करो कि मेरे पास ढेर सारा पैसा है, एक पैसे की बरसात हो रही है हमारे पास, एक झरने, सफेद झरने की तरह हमारे सामने पैसा बरस रहा है। और खुद को संपन्न देखो, महसूस करो कि आप अमीर हो चुके हैं। अगर प्यार चाहिए तो खुद को प्यार से घिरा हुआ महसूस करो। अब ये जब महसूस करोगे ना, तब उसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्स से बोलो कि धन्यवाद यूनिवर्स, ये सब कुछ पहले से ही मेरी जिंदगी में है। इसी भरोसे के साथ सो जाओ। अब और कुछ मत सोचो। उसके बाद सोते समय ये भरोसा रखो कि यूनिवर्स काम कर रहा है। जो आपने प्रार्थना की है और जो आपने वाइब्रेशन भेजा है उस पर आपका काम शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, वो आपकी दिल के अंदर की सच्ची भावना के साथ
जो वाइब्रेशन निकलता है उस पे वो ब्रह्मांड काम शुरू कर देता है। जब प्रार्थना शब्दों से नहीं आत्मा से निकलती तभी वह फल देती है। दोस्तों, रात की प्रार्थना एक बीज की तरह है। दिन भर आपके विचार उस बीज को पानी देते हैं। अगर आपका मन साफ है, यानी कि अगर पानी साफ है अर्थात विचार पॉजिटिव हैं, तो बीज तेजी से अंकुरित होगा। लेकिन अगर पानी जहरीला है, मन में शक और दुविधा है अर्थात विचार निगेटिव हैं, तो बीज मर जाएगा, नहीं पनपेगा। अब आप रात को चाहे कितनी भी अच्छी प्रार्थना कर लो, लेकिन दिन भर आप अगर गुस्सा, शक, अहंकार, शिकायत, द्वेष भावना, जलन, इन सब बातों में डूबे रहोगे तो आपकी प्रार्थना का असर कमजोर हो ही जाएगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार, अंदर से निगेटिविटी आए, तुरंत खुद से बोलो, यूनिवर्स मेरा साथ दे रहा है, मैं निगेटिव नहीं हूं। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लो और कहो, यह सब बीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब भी डर लगे, खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मेरा साथ यूनिवर्स दे रहा है, ब्रह्मांड मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरी रक्षा कर रहा है। याद रखो, यूनिवर्स सिर्फ रात को ही नहीं बल्कि 24 घंटे आपकी वाइब्रेशन को सुन रहा होता है। हर बार जब नकारात्मक सोच को पकड़ो, उसे तुरंत बदल दो। मैं नहीं कर सकता की जगह बोलो, मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूं। शाम को सोने से पहले की प्रार्थना को पहले से ही भी ज्यादा दिल से करो। इस तरह आपकी दिन भर की वाइब्रेशन और रात की प्रार्थना मिल करके आपकी किस्मत को और तेजी से बदलना शुरू कर देगी। दोस्तों, अगर दिन गंदा है तो रात भी गंदी होगी। यानी अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना सच हो तो सिर्फ रात को ही नहीं, दिन भर भी अपने विचारों को संभाल के रखना पड़ेगा। अब सोचो, आपने रात को तो 5 मिनट यूनिवर्स से जुड़ के प्रार्थना कर ली, फिर धीरे धीरे अपने दिन भर के विचार भी संभालने शुरू कर दिए उल्टे सीधे। पहले आपको लगा कि ये सब खेल है, लेकिन धीरे धीरे आपने महसूस किया कि सुबह उठते ही आपका मन जो हल्का और शांत रहने लगा है, आपने उसको खराब कर दिया। आपके रिश्तों में पहले से ज्यादा मिठास आने लगी, फिर उसको आपने समझा ही नहीं। ऐसे अवसर नए लोग आपकी तरफ जब खींचने लगे तो आपको समझना चाहिए कि ब्रह्मांड संकेत दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक आत्मिक शांति उतरने लगती है। यह सब कोई जादू नहीं है, यह है यूनिवर्स का जवाब, जो वो आपके भरोसे और प्रैक्टिस के बाद आपको देना शुरू करता है। जब इंसान अपने मन को यूनिवर्स को सौंप देता है, जो भी इंसान अपने मन की सारी समस्याओं को ब्रह्मांड को सौंप देता है, तो ब्रह्मांड उसकी पूरी किस्मत बदल देता है। अगर आप पूरे ज्ञान को सुनकर भी कुछ नहीं करेंगे तो दोस्तों, आपकी जिंदगी और आपका काम वही का वही रहेगा। आप वही संघर्ष, वही टेंशन, वही परेशानियां बार बार झेलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अभी से शुरुआत कर दी तो जिंदगी में इतना बदलाव आएगा दोस्तों कि आप खुद हैरान रह जाओगे। सोचो जरा, जब पैसा, रिश्ते, अवसर खुद ब खुद आपकी ओर आने लगे तो सुबह आपको लगे कि जिंदगी एक तोहफा है, तो कैसा रहेगा। जब आप महसूस करें कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। तो दोस्तों, आज से ये नियम बना लो, हर सुबह 30 सेकेंड, ज्यादा नहीं, केवल 30 सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं, यूनिवर्स को धन्यवाद दो। दिन भर निगेटिव विचारों को पकड़ते रहो और उसे पलटते रहो, तुरंत बदलते रहो। हर रात 5 मिनट, केवल 5 मिनट यूनिवर्स से ऐसे बातें करो सोने से पहले जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहे हैं। बिल्कुल करीबी दोस्त से बात कर रहे हो, उस तरह से बात करना है। आभार व्यक्त करो, कृतज्ञता जाहिर करो, अपने सपने की तस्वीर बनाओ, भरोसे के साथ सोचो। अगर आपने 21 दिन यह कर लिया तो दोस्तों, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी दुनिया एकदम बदल रही है। तो दोस्तों, आपको ऐसी ही गहराई भरी बातें जाननी है तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। और आप अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। और अब नए वीडियो में मिलते हैं एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद यूनिवर्स।
धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद।